हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन मिश्रा और आप देख रहे हैं अमन मेनिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपने न्यूज़ चैनल खोला होगा बिजनेस वाला, तभी आपने एंकरों को लाइव रिपोर्ट करते हुए देखा होगा कि सेंसेक्स 20 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 20 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 20 पॉइंट नीचे, निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर। तो आपके मन में ये जरूर जानने की जिज्ञासा हुई होगी कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। जी हाँ, शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के। तो सेंसेक्स और निफ्टी ठीक हमारे उसी प्रकार काम करता है जैसे कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल चुनाव आने से पहले वर्क करते हैं। और ये एग्जिट पोल कैसे काम करते हैं तो जानेंगे पूरी तरीके से। जैसे किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो स्टेट या कंट्री में तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक सैंपल ले लेते हैं वोटरों का और उनसे उनसे पूछते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं कि आपने किसको वोट दिया है। फिर उसके बेस पर हम जजमेंट रिजल्ट निकालते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है। तो ये ठीक उसी प्रकार निफ्टी और सेंसेक्स भी वर्क करता है। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो जो स्टॉक मार्केट पे 4,500 या 5,000 कंपनी लिस्टेड है, तो ये उनको इंडिकेट करने का काम करती हैं कि वह कंपनियां आजकल कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं। लेकिन ये 60 या 70% तो एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाती हैं, लेकिन 30 या 40% ऐसा होता है कि ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पाती हैं। तो इसका भी कारण है, अभी आप समझेंगे पूरी तरीके से इस वीडियो में क्यों नहीं निकाल पाती हैं। मान लीजिए किसी एक कॉलेज या एक स्कूल पे 4,000 बच्चे हैं और उन 4,000 बच्चों में हम क्या करते हैं, 30 टॉपर बच्चों को टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये जो 4,000 बच्चे हैं क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ऐसा तो 60 या 70% चांसेस तो ऐसा होता है कि हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये 4,000 बच्चे किस डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन 30 या 40% ऐसा होता है कि हम एक्यूरेट नहीं निकाल पाते हैं कि ये बच्चे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ठीक ये ऐसा ही निफ्टी और सेंसेक्स के साथ भी लागू होता है। निफ्टी पे 30 आपको मैंने बताया 30 कंपनी लिस्टेड है और सेंसेक्स पे 50 कंपनी लिस्टेड है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे सेंसेक्स का और आप जानेंगे पूरा सेंसेक्स के बारे में। जैसा आपको सेंसेक्स समझ में आ जाएगा तो निफ्टी भी सेम उसकी प्रोफेशनल पे वर्क करता है। सेंसेक्स पे जो कंपनियां लिस्टेड होती है 30, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर लिस्टेड होती हैं। तो आपको जानना होगा ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से पहले आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ शेयर इनटू प्राइस ऑफ अ वन शेयर होता है। ये इससे हम निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं तो हमें पता हो जाना चाहिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे काम करता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जांपल के बेस पे। मान लीजिए कोई एक कंपनी ए है जिसका 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उस पर 800 करोड़ का जो शेयर है वो कंपनी के ऑनर के पास है, जबकि 200 करोड़ के जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट की हेल्प से पब्लिक के पास ऑफर है। तो जो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 200 करोड़ होगा। और इसी की कंपेयरिंग पर एक 500 करोड़ की कंपनी है जो कि बिल्कुल इससे आधी है, लेकिन उसका जो 400 करोड़ का जो शेयर है वो पब्लिक के पास ऑफर है, बल्कि 100 करोड़ का जो शेयर है वो ऑनर के पास खुद है। तो जो इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 400 करोड़ होगा। तो इस कंपेयरिंग पे अगर देखें तो जो कंपनी बी है वो कंपनी ए की अपेक्षा बड़ी होगी। तो जो कंपनी बी जैसा परफॉर्मेंस करेगी वैसे ही हम क्या करेंगे, सेंसेक्स के मूवमेंट्स को, मतलब मार्केट के मूवमेंट को सेंसेक्स के जरिए शो करती है स्टॉक मार्केट। तो ये था सेंसेक्स के बारे में। अगर आप सेंसेक्स के बारे में समझ गए हैं तो पूरा निफ्टी भी इसी तरह बेस्ड है। अब शुरू करते हैं कि मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैसे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट पे जो कंपनी लिस्टेड होने वाली है एनएसई और बीएसई, सॉरी सेंसेक्स और निफ्टी पे, तो हम उस कंपनी को पहले ही ऑब्जर्व कर लें, उस कंपनी को पहले ही पूरी तरीके से एनालिसिस कर लें और उस कंपनी के बारे में अगर हम पहले से ही जान करके उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप वो कंपनी
सेंसेक्स या निफ्टी पे लिस्ट हो गई है, फिर आप उस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छा है ही ना, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी पे वही कंपनियाँ रहती हैं जो आजकल विनर हैं, जो आजकल मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं। और अगर मैं बात करूँ कि इस पे क्या ये जो कंपनी लिस्टेड होती हैं, वो बराबर ही लिस्टेड रहती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि वह केवल कंपनियां ही लिस्टेड रहती हैं जो आजकल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं। अगर नहीं बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं तो क्या होता है, तो इन्हें स्टॉक एक्सचेंज आउट कर देता है 3 महीने के, हर 3 महीने के बाद वो रिव्यू करता है, और अगर कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं तो वो उन्हें आउट कर देता है सेंसेक्स और निफ्टी से। जैसे कि हाल ही में 2016 में वेदांता और पीएनबी, ये 2 कंपनियाँ थीं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा था, तो उन्हें आउट कर करके उनकी बजाय भारती एयरटेल और आइशर मोटर्स, इन कंपनी को लिस्टेड करा दिया गया। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट इन्हीं के मूवमेंट्स पर ही अप एंड डाउन को स्वैप करने लगा। कभी-कभी क्या होता है, 30 कंपनियाँ जो होती हैं, पूरी की पूरी कंपनियाँ आउट कर दी जाती हैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती हैं। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, तो यार प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पहुंचा सकूं और मेरा मोटिवेशन इसी तरह बना रहे वर्क करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।